डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रिया या ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। और वो अभिक्रिया है आपकी रायमर टीमान अभिक्रिया या रीमर टीमान रिएक्शन। यह कार्बनिक रसायन की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के द्वारा हम फिनोल वलय में एक CHO समूह या एल्डिहाइड समूह प्रवेशित करा सकते हैं। इस अभिक्रिया में फिनोल को क्षार की उपस्थिति जैसे KOH या NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं, जिससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनते हैं। जैसे फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय में एक CHO समूह प्रवेशित हो जाता है। ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को हम सैलिसिल एल्डिहाइड भी कहते हैं और यही मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अब बात करते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि या मैकेनिज्म के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि इस अभिक्रिया में उपस्थित क्षार KOH आयनित होकर K पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन देता है। ये OH नेगेटिव आयन दो कार्य करते हैं। एक तो फिनोल के साथ क्रिया करके फिनोल को फिनो ऑक्साइड ऋण आयन में परिवर्तित कर देते हैं। ये OH नेगेटिव इस OH से H पॉजिटिव लेकर जल का अणु निष्कासित कर देते हैं और फिनोल को फिनो ऑक्साइड आयन में परिवर्तित कर देते हैं। साथ ही साथ ये OH आयन क्लोरोफॉर्म के साथ भी रिएक्शन करते हैं और एक जल का अणु निष्कासित करके CCl3 नेगेटिव बनाते हैं। ये CCl3 नेगेटिव एक क्लोराइड आयन निष्कासित करता है और CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन बनाता है, जो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण और इसे समझना बहुत आवश्यक कि इस क्लोरोफॉर्म ने OH नेगेटिव को H पॉजिटिव आयन दिया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि 3 ऋण विद्युतीय या इलेक्ट्रॉन आकर्षी क्लोरीन परमाणुओं के कारण कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण ये अपने से जुड़े हाइड्रोजन को आसानी से H पॉजिटिव के रूप में निष्कासित करता है, जो OH नेगेटिव के साथ क्रिया करके H2O बना देता है और CCl3 नेगेटिव बना देता है। ये CCl3 नेगेटिव एक क्लोराइड आयन निष्कासित करके डाइक्लोरोकार्बीन बनाती है, जो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करेगी, जो फिनो ऑक्साइड आयन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह आक्रमण करके मध्यवर्ती आयन बनाती है।
देखिए ये ऋणावेश या बॉन्ड की तरह, और ये बॉन्ड इस स्थान पर नेगेटिव चार्ज की तरह एक्युमुलेट होता है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन न्यू CCl2 आक्रमण करके निम्नलिखित मध्यवर्ती बना देती है। यहाँ पर जो विशेष बात है समझने की वो ये है कि ये CCl2 पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, लेकिन जब ये इस स्थान पर ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण करके जुड़ जाती है तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि ये इलेक्ट्रॉन उदासीन है, लेकिन इस स्थान से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करके ये जब बंध बनाती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये मध्यवर्ती में ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलता है वो इस ऋणावेशित कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इस प्रकार से ये उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद आगे दो जल के अणुओं से क्रिया करता है और Cl2 के स्थान पर इसमें दो OH आयन आकर जुड़ते हैं और चूंकि इस उत्पाद में एक ही कार्बन पर दो OH समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अस्थायी या अनस्टेबल होता है और इसे इसीलिए बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। यहाँ पर दोनों क्लोरीन H पॉजिटिव लेकर HCl के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। चूंकि ये दोनों एक ही कार्बन पर उपस्थित हैं, अतः ये आपस में अभिक्रिया करके जल का अणु निष्कासित कर देते हैं और इस प्रकार से एक CHO समूह इसमें प्रवेशित हो जाता है। ये फिनोऑक्साइड आयन जल से H पॉजिटिव ग्रहण करके यहाँ OH के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फिनॉल ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो।